इजिप्ट के रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था जो पिरामिड्स के बिल्कुल पास बसा हुआ था। दिन में वहां सूरज आग की तरह जलता था और रात को हवा इतनी ठंडी जलती थी जैसे किसी मुर्दे की सांस हो। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम हसन था। हसन मेहनती था, पर उसके दिल में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी थी। वो रोज अपने खेत में काम करता और दूर से पिरामिड्स को देखता रहता। गांव के लोग हमेशा कहते थे कि पिरामिड के अंदर मत जाना, वहां मौत का साया है। वहां जो भी गया वापस नहीं आया। पर हसन का दिल मानता ही नहीं था। उसको लगता था जैसे पिरामिड उसे बुला रहा हो। एक रात हसन अपने घर के बाहर बैठा चाय पी रहा था। तब गांव का सबसे पुराना बुजुर्ग शेख जफीर उसके पास आया। शेख की आंखें बिल्कुल सूखी हुई थीं, जैसे उसने जिंदगी में कभी खुशी देखी ही नहीं। शेख ने हसन को देखते ही धीरे से कहा, बेटा, पिरामिड के अंदर जो ताबूत है उसमें एक फैरो नहीं, एक श्राप सो रहा है। हसन ने हंसी में कहा, चाचा, ये सब पुरानी कहानियां हैं। शेख ने हसन के फोरहेड पर अपनी उंगली रखी और एक अजीब सी आवाज में बोला, अगर तूने अंदर कदम रखा तो तुझे रात में तेरी ही सांस किसी और की लगेगी, और जो ताबूत की आंखों को देखता है वो अपनी रूह खो देता है। हसन को अजीब सा झटका लगा, पर उसने बात को इग्नोर कर दिया। अगले दिन सुबह हसन पिरामिड देखने निकल गया। रेगिस्तान की हवा तेज थी, रेत उड़ रही थी और पिरामिड दूर से एक काले पहाड़ की तरह दिख रहा था। हसन जैसे ही पिरामिड के गेट के पास पहुंचा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गेट की दीवार थोड़ी गीली थी, जैसे वहां से पसीना निकल रहा हो। हसन ने अंदर कदम रखा और उसी वक्त उसको महसूस हुआ जैसे टेम्परेचर अचानक गिर गया हो। बाहर गर्मी थी, पर अंदर एक लाश वाली ठंड थी। हसन ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर चलने लगा। उसके कदमों की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। अंदर दीवारों पर पुराने सिंबल्स बने थे और कुछ जगह पर नेल मार्क्स भी थे, जैसे किसी ने बंद होकर अपनी उंगलियों से दीवार को नोचा हो। हसन को देखकर डर लगने लगा, पर वो आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक उसके कान के बिल्कुल पास एक आवाज आई, हसन। हसन का बदन सुन्न हो गया। उसने जल्दी से पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और उसको एक शैडो दिखाई दिया। पर वो शैडो हसन का नहीं था। वो शैडो बहुत बड़ा था, गर्दन टेढ़ी थी और उसका सिर बिल्कुल अजीब था। हसन ने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वो एक छोटी सी जगह पर पहुंचा, जहां एक पतली सी नदी जैसे लिक्विड बह रहा था। वो लिक्विड लाल था, बिल्कुल खून जैसा। उसमें से बदबू आ रही थी जैसे किसी मुर्दे को गला दिया हो। हसन ने अपनी उंगली उस लिक्विड में डुबाई। जैसे ही उसने टच किया, उस लिक्विड के अंदर से एक हड्डी का हाथ निकल आया और हसन की कलाई पकड़ ली। हसन ने जोर से चिल्लाया। हाथ उसको नीचे खींचने लगा। हसन ने पूरी ताकत से झटका दिया और अपनी कलाई छुड़ा ली। पर उसके हाथ पर उंगलियों के निशान जल चुके थे, जैसे किसी ने गर्म लोहे से पकड़ लिया हो। हसन घबरा गया। उसने वापस भागने की कोशिश की, लेकिन जो रास्ता उसने आते वक्त देखा था वो गायब हो चुका था। उसके सामने सिर्फ दीवार थी। हसन को लगा जैसे पिरामिड अंदर से बदल रहा हो। उसकी टॉर्च फ्लिकर करने लगी। अंधेरा और गहरा हो गया। तभी उसको दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया, तुम अब अंदर हो और अंदर ही रहोगे। हसन का मुंह सूख गया। उसने बहुत मुश्किल से अपनी हिम्मत जोड़ी और एक दूसरे कॉरिडोर में चल पड़ा। कुछ देर बाद उसको एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा पुराना था और उस पर एक अजीब सिंबल बना हुआ था। हसन ने दरवाजा धक्का दिया और अंदर चला गया। अंदर एक बड़ा हॉल था। हॉल के बीच में एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। ताबूत पर गोल्डन डिजाइन था, लेकिन मिट्टी और धूल से भरा हुआ। ताबूत पर एक आंख का सिंबल बना हुआ था, जैसे वो आंख हसन को देख रही हो। हसन धीरे धीरे ताबूत के पास गया। उसका हाथ कांप रहा था। ताबूत के ऊपर लिखा था, जो मुझे देखेगा वो अपनी रूह खो देगा। हसन ने ताबूत को टच किया और उसी वक्त पूरे हॉल में हवा तेज चलने लगी, जैसे किसी ने अंदर से सांस ली हो। हसन के कान में एक विस्पर आया, खोल। हसन का दिमाग सुन्न हो गया। उसके हाथ अपने आप ताबूत के कवर पर चले गए। उसने धीरे धीरे कवर उठाया। जैसे ही ताबूत खुला, हसन की आंखें फट गईं। ताबूत के अंदर एक ममी थी। उसकी बॉडी बैंडेज में लिपटी हुई थी, लेकिन बैंडेज के बीच से ह्यूमन नेल्स निकले हुए थे, जैसे उस ममी ने कभी अंदर से बैंडेज तोड़ने की कोशिश की हो। ममी का चेहरा जल चुका था, होंठ फटे हुए थे और उसकी आंखों से काला लिक्विड निकल रहा था। हसन पीछे गिर गया। तभी ममी की एक आंख धीरे धीरे खुली
और मम्मी का मुंह स्लोली स्माइल करने लगा। हसन की सांस रुक गई। मम्मी की गर्दन क्रैक क्रैक करके घूमती है और एक भारी आवाज में बोलती है, तुमने मुझे देखा। हसन का दिमाग ब्लैंक हो गया। ताबूत का कवर अपने आप बंद हो गया। धाक। हसन डर के मारे भाग पड़ा। वो जैसे तैसे बाहर निकला और पिरामिड के गेट से बाहर आकर जोर जोर से सांस लेने लगा। बाहर टूरिस्ट लोग थे। हसन चिल्लाया, अंदर मत जाना, अंदर कुछ जिंदा है। लोग हंसने लगे। उनको लगा हसन पागल हो गया है। उसी दिन एक टूरिस्ट अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद अंदर से उसकी स्क्रीम आई, मुझे छोड़ दो। फिर एकदम सन्नाटा। कुछ घंटों बाद अथॉरिटीज ने पिरामिड बंद कर दिया। पुलिस ने बोला कि एक टूरिस्ट की लाश मिली है, पर लाश का चेहरा ऐसा था जैसे वो एक दिन में 80 साल बूढ़ा हो गया हो। डॉक्टर भी शॉक हो गए। रात को हसन अपने घर गया। वो पानी पीता रहा, पर उसके हाथ कांप रहे थे। उसके दिमाग में मम्मी की आंखें घूम रही थीं। रात को हसन सो गया। सपने में उसने देखा ताबूत खुल रहा है। मम्मी उसके बेड के पास खड़ी है। मम्मी की आंखें काली थीं और उसके मुंह से एक साथ कई लोगों की आवाज आ रही थी। मम्मी ने हसन के कान के पास आकर कहा, मैं तुम्हारे अंदर हूं। हसन चिल्लाकर उठ गया। उसके बेड के पास रेत पड़ी हुई थी, बिल्कुल पिरामिड वाली। हसन का बदन ठंडा हो गया। उसको लगा जैसे कोई उसके रूम में अभी भी खड़ा है। सुबह हसन उठता है और मिरर देखता है। उसकी गर्दन पर बैंडेज जैसा निशान बन चुका होता है और उसको महसूस होता है जैसे उसकी स्किन के अंदर कोई चीज चल रही हो, वर्म जैसी। हसन डर गया। अगले दिन पिरामिड बंद था। कोई गार्ड नहीं था, कोई टूरिस्ट नहीं, सिर्फ सन्नाटा। हसन चुपके से अंदर घुस गया। अंदर का अंधेरा अब पहले से ज्यादा जिंदा लग रहा था। दीवारों से ड्रिपिंग हो रहा था, पर वो पानी नहीं, खून था। हसन का दिल धड़कना बंद सा हो गया। वो उस हॉल में पहुंचा जहां ताबूत था। ताबूत खुला हुआ था, पर मम्मी गायब थी। ताबूत के अंदर एक चीज रखी थी, एक इंसान का दिल। वो दिल धड़क रहा था। हसन पीछे हट गया। तभी उसके पीछे से आवाज आई, ये तुम्हारा है। हसन ने पलटकर देखा। मम्मी उसके पीछे खड़ी थी। बैंडेज टूट चुकी थी। उसके नेल्स लंबे और उंगलियां टेढ़ी थीं। उसके अंदर से काला धुआं निकल रहा था। मम्मी ने अपना मुंह खोला और उसके अंदर से एक आवाज नहीं, बल्कि 100 लोगों की आवाज निकली, हसन। हसन रो पड़ा। मम्मी बोली, मैं फेरो अमन आ रहा हूं। मुझे जिंदा दफन किया गया। मेरी रूह को बैंडेज में बांध दिया गया और तुमने मेरी आंखों को देख लिया। अब तुम मेरा रास्ता हो। हसन घबराकर बोला, मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो। मम्मी ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी अगर तुम मुझे मेरा हार्ट स्टोन ले आओगे। हसन ने पूछा, हार्ट स्टोन? मम्मी ने कहा, वो स्टोन इस पिरामिड में छुपा है और अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं तुम्हारे गांव के हर इंसान की रूह खा जाऊंगी। हसन मजबूर हो गया। मम्मी हसन को एक सीक्रेट टनल की तरफ ले जाती है। टनल में लाशें पड़ी थीं, सब बैंडेज में लिपटी हुई, सबकी आंखें खुली हुई थीं और सब हसन को देख रही थीं। एक लाश हसन के कान के पास विस्पर करती है, भाग, वरना तू भी हम जैसा बन जाएगा। हसन का गला सूख गया। वो टनल में आगे बढ़ता रहा। वहां ट्रैप्स थे। कभी फ्लोर से स्पाइक्स निकलते, कभी वॉल्स धीरे धीरे क्लोज होने लगती, कभी उसको लगता जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। हसन बहुत मुश्किल से सरवाइव करता है। आखिर वो एक चैम्बर में पहुंचता है। चैम्बर के बीच में एक रेड ग्लोइंग स्टोन था। वो स्टोन हार्ट के शेप का था और धड़क रहा था, ढक 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 ढक। स्टोन के चारों तरफ स्केलेटन बैठे थे, जैसे पूजा कर रहे हों। हसन जैसे ही स्टोन को टच करता है, उसका हाथ जलने लगता है और स्टोन के अंदर से एक स्क्रीम निकलती है, आ। हसन का हाथ कट जाता है। खून स्टोन पर गिरता है। स्टोन और ज्यादा ग्लो करने लगता है। हसन स्टोन को उठाता है और वापस मम्मी के पास ले जाता है। मम्मी स्टोन को अपने चेस्ट के अंदर डाल लेती है। उसी वक्त मम्मी का बॉडी एक्सपैंड होने लगता है। हड्डियां क्रैक होती हैं, बैंडेज उड़ जाती है, उसकी आंखें और काली हो जाती हैं। फेरो की आवाज गूंजती है, अब मैं आजाद हूं। हसन खुश होते हुए बोलता है, अब मुझे छोड़ दो। फेरो धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, छोड़ दूंगा, पर तुम्हें नहीं, तुम्हारी रूह को। फेरो अपनी उंगली हसन के फोरहेड पर रखता है। हसन चिल्लाता है। उसकी स्किन पर बैंडेज उगने लगती है। उसकी सांस हैवी हो जाती है। उसकी आंखें काली होने लगती हैं। हसन रो रहा होता है। फेरो बोलता